हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसके हम सवाल और जवाब कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज हम अगले वीडियो पे और आगे के सवाल करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि इस बार जो पहला पार्ट है, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज, डिस्कस्ड इन ग्रुप। तो कह रहा है कि अलग अलग जो पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल मतलब जो जिसमें हम कोई सामान पैक करते हैं, तो उसको जमा करें और ये बताएं कि वो उसका मकसद क्या था, वो उसमें क्या पैक किया गया था। मतलब जैसे दूध का डब्बा हो गया, उसका पैकिंग हो गई, बिस्किट का डब्बा हो गया, उसकी पैकिंग हो गई, और जो है उसको आपस में डिस्कस करो। वहीं दूसरी तरफ एक और बात कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। तो कोई एक तरह के कोई एग्जाम्पल दो कि जो पैकेजिंग जो है वो कम करी जा सकती थी। राइट स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो और इस पे भी एक लिखिए कि ये जो पैकेजिंग है इसकी वजह से कैसे कचरा बढ़ता है। तो हम एक एक करके सभी को लेंगे। सबसे पहले जो ए पार्ट है इसका आंसर करेंगे हम। क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज्ड कॉमनली आर। तो जो अलग अलग तरीके की जो पैकेजिंग होती है उसमें ज़्यादा आम तौर पे क्या है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है। कार्डबोर्ड में क्या आता है, यूज्ड शू, मतलब जैसे कार्डबोर्ड आप कभी जूता लेने जाते हो तो उसमें वो गत्ते का होता है, या साबुन लेने जाते तो उसमें पैकिंग वो गत्ते का साबुन होता है। बल्ब, जब आप कभी लैंप लेने जाते हो उसमें भी वो कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता। फिर प्लास्टिक बैग, ज़्यादातर जब प्लास्टिक बैग यानी जो लिफाफे होते हैं जिनको पॉलीथीन बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, टॉयज़ कवर्स, खिलौने के होते हैं। साड़ी या कपड़ों का बैग जिसमें कपड़े हम लाते हैं, या शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग के लिए जब जाते हैं वो हमें पॉलीथीन के बैग देते हैं। ठीक है। तो फिर आता है वुडन बॉक्सेस। वुडन बॉक्सेस में मतलब लकड़ी के जो होते हैं उसमें आता है फ्रूट बास्केट। आप देखते ही हैं जो सेब की जो पेटियाँ जिसको बोलते थे पहले, आज भी सेब की पेटियाँ, मगर उसमें अब कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड बॉक्सेस फॉर हार्डवेयर, कोई ऐसी चीज़ उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, हार्डवेयर के सामान के लिए। फिर आते जूट बैग्स। जूट बैग्स में जो है जो जूट के बने होते हैं बैग, बस्ते, स्कूल बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, वेजिटेबल बैग्स होते हैं। तो ये सब जो है ये अलग अलग पैकेजिंग या पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। तो कह रहा है एक एग्जाम्पल दो जिसकी वजह से हम इस पैकेजिंग को कम कर सकते हैं। बाय रीयूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस द पैकेजिंग मटेरियल। हम क्या बार बार इस्तेमाल अगर उसको करेंगे पैकेजिंग मटेरियल को, तो हम जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको कम कर सकते हैं। वो कैसे कि मान लो अगर हम बाहर गए, फर्स्ट टाइम गए हम बाहर, हमने सब्ज़ी लेके आए, हमने एक पॉलीथीन में लाया, प्लास्टिक के पॉलीथीन में लाया, हम घर लेके आए। हमने क्या किया, उसमें से जो सब्ज़ी जो है वो निकाल के हमने रख दी, और वो जो पॉलीथीन है अगले दिन हम जब, या 2 दिन बाद जब हम फिर से सब्ज़ी लेने गए, हम वही पॉलीथीन लेके मार्केट गए, उसी में ही सब्ज़ी लाई। तो इसका मतलब जो है हमने पॉलीथीन कम कर दिया। तो ऐसे ही हमें सब करना है, ऐसे ही हमें रीयूज़ करना है। ठीक है। तो फिर थर्ड है, राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो हमें बताना है कि जो
पैकेजिंग है, जो जिसमें सामान पैक करते हैं, वो कैसे कचरे को बढ़ाता है, उसकी तादाद को बढ़ाता है। तो क्या है, द बेसिक पर्पस ऑफ द पैकेजिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम टैम्परिंग एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस। तो जो बुनियादी जो मकसद है एक पैकेजिंग का, यानी जिसमें पैक करते हैं, वो है कि उसकी हिफाजत करना उस सामान की जो उसके अंदर है, और साथ ही साथ उसको ताज़ा रख सके। However, most of the packaging material is used to beautify the boxes and then make them look attractive on the shelves. वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो पैकिंग के लिए जो सामान जो इस्तेमाल किया जाता है वो डब्बों पे, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो जिस डब्बे पे वो लगा हो उसकी खूबसूरती बनाए और उसको देख के लोग खींचे आते हैं। ठीक है। Unfortunately, a large volume of packaging material goes waste and is thrown into dustbin. और बदकिस्मती से जो ज़्यादातर का जो उसमें से सामान होता है, जो पैकिंग के डब्बे में, वो कचरे के डब्बे में जाता है। आप देखे जाए, आप कभी जब कोई सामान लेके आते हैं, उसमें 3-4 लिफाफे होते हैं, फिर एक डब्बा होता है, तो छोटा सा सामान होता है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम वो सामान रख लेते हैं और वो जो पैकिंग का सामान होता है वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द डस्टबिन आर फुल ऑफ चिप्स एंड बिस्किट्स रैपर्स। तो आप एग्ज़ाम्पल देखें, आप स्कूल में ही देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि आपके जो डस्टबिन है वो चिप्स के पैकेट से या बिस्किट के रैपर से भरा हुआ होता है, उसके मुंह तक भरा होता है। It unnecessary increases the amount of garbage. तो ये क्या कचरे को बढ़ावा दे देता है। It also increase the cost of the product due to unnecessary packing. We should seriously consider how to reduce the necessary packing. तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि बार बार जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये फिर इसकी वजह से कीमत जो है वो इसकी बढ़ जाती है। जब बार बार हम उसको बेमतलब की जो पैकिंग करने लगते हैं, उसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है। और हमें इसके बारे में बहुत गौर से सोचना चाहिए कि कैसे हम ये जो पैकिंग है इसको कम कर सकें जो। ठीक है, तो ये कुछ सवालों के जवाब थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसका सवाल है, जिसके जवाब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, छोटा सा है। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड वाई? तो कह रहे हैं कि क्या ये सही है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र, जो केमिकल जो खाद है, उसको इस्तेमाल करने से अच्छा है हम कंपोस्ट वाली खाद को इस्तेमाल करें। तो और ये भी बताना है क्यों। तो आंसर है नो डाउट कंपोस्ट इज़ बेटर टू यूज़ दैन केमिकल फर्टिलाइजर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो कह रहे हैं कि बिना किसी शक के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कंपोस्ट से कम है, या कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? कंपोस्ट इज़ मच ईजियर टू प्रिपेयर। जो कंपोस्ट है उसको हम काफ़ी आराम से बना सकते हैं। कंपोस्ट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली वायर एज फर्टिलाइजर्स कैन हार्म आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। तो जो कंपोस्ट है वो क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो हमारे एनवायरनमेंट का एक हिसाब से दोस्त है। वहीं जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे सेहत को साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। कंपोस्ट डज नॉट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। कंपोस्ट क्या है, हमारे जो एनवायरनमेंट को उसको गंदा नहीं करता है। कंपोस्ट डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू नेचुरल सॉइल। तो कंपोस्ट क्या करता है, जो
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कागज़ हो गया, पत्ते हो गए, उनको सॉइल में तब्दील यानी मिट्टी में तब्दील कर देता है। इट कंजर्व्स आवर एनवायरनमेंट, और ये हमारे जो एक हिसाब से जो एनवायरनमेंट है उसकी हिफाजत करता है या उसको बचाता है, उसको बना के रखता है। तो ये कुछ सवाल है जो ख़त्म हो गए हमारे इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में था। तो अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे बताएं, कहीं पे कुछ समझ नहीं आता हो या कहीं पे कुछ गलत लिखा हो मैंने, तो मुझे बताएं, तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पर्सनली नोट्स चाहते हो तो मैं को मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली भी नोट्स दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।